तो लेट अस रिकॉर्ड दिस लेक्चर एज वेल बिकॉज ये लास्ट सेशन में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 सब लोग झटपट ओपन कर लें। रेक्टिफाइंग एंट्रीज आर देयर ऑन द स्क्रीन। मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। अगर आप कहीं पे फंसेंगे और आपका आंसर मिसमैच करेगा तो आप मेरे को बताएंगे और मैं टी बना के आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तैयार है सब लोग? चलिए लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट, इट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज द रेक्टिफाइड एंट्री। B part is machinery to purchase and C part is repairs account debit to machinery. D part is machinery account debit to repairs और E part में आंसर आ जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाइए 14 पे। चेकआउट। क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ए पार्ट में फर्नीचर खरीदा बट गलती से परचेज अकाउंट लिखा है। बच्चों याद रखिएगा, परचेज बुक नहीं लिखा। परचेज बुक लिखा होता तो क्रेडिटर में भी गड़बड़ी होती। अकाउंट लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ परचेज अकाउंट ही गलत है, क्रेडिटर में कोई फॉल्ट नहीं है। रेक्टिफाइड एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज टू मशीनरी, सॉरी टू परचेज टू सस्पेंस। करेक्ट। बी पार्ट, सर इट्स मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू रमन। मैंने ए पार्ट में क्या बोला था? डेबिटेड टू क्या लिखा है? परचेज अकाउंट। अगर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक होता क्रेडिटर को भी आपको ठीक करना पड़ सकता था। क्यों सर? मशीन सॉरी फर्नीचर कितने का खरीदा? 10। अगर परचेज अकाउंट की जगह पे परचेज बुक में 4,000 लिखा होता तो क्रेडिटर में भी 4 गया होता, क्रेडिटर को भी ठीक करना पड़ता। बट यहां पे कहां गया ये? परचेज अकाउंट। वही चीज यहां पे आ गई। मशीन खरीदी रमन से 20,000 की, परचेज बुक में कितना लिखा है? 6। परचेज अकाउंट में भी कितना चला गया गलती से? 6। और रमन के अकाउंट में भी कितना पोस्ट हो गया? 6। होना कितना चाहिए था? 20। तो रमन की भी तो मरम्मत करनी पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? तो रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज टू रमन। तो मशीनरी में लिखना था 20, भूल गए, अब लिख देते हैं टू सस्पेंस। परचेज में गलती से 6 लिख दिया हटाने के लिए बाय सस्पेंस। रमन में लिखना था 20, परचेज बुक के थ्रू रमन में कितना आ गया? 6, तो 14 और कर दीजिए। तो एक एंट्री बनी मशीनरी टू सस्पेंस, एक बनी सस्पेंस टू मशीनरी और एक बनी सस्पेंस टू रमन। तो सस्पेंस सस्पेंस अल्टीमेटली कट गया, क्या बचेगा? मशीनरी टू परचेज टू रमन। करेक्ट। डी पार्ट सॉरी सी पार्ट चेक करिए। हाँ यस, 13 का बी है। हाँ बोलिए बोलिए। परचेज बुक लिखा है, एकदम सही बात है, वेरी गुड। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन 20,000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। परचेज बुक में भी अमाउंट कितना लिखा? 20। रमन में भी कितना चला गया? 20। तो रमन गलत कहां से हुआ? यहां गलती से रमन ठीक हो गया। गलती से रमन कोई ऐसे झुक के चल रहा था, सड़क पे चल रहा था, गाड़ी आई किसी ने ठोक दिया उसको पीछे से, वो एकदम सीधा हो गया, सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एक्सीडेंट ने उसको ठीक कर दिया। मेरा एक कजन है, उसके दांत बड़े बिगड़े हुए थे। घर वालों ने सोचा इसकी ठीक ठाक एज हो जाए 20-21 साल तो डेंटिस्ट के पास ले जाके सारे दांत उखड़वा के ठीक करवा दे। वो कुछ बच्चे बचपन में जब दांत निकल रहे होते हैं करके जीभ चिढ़ाते हैं तो उनके दांत टेढ़े हो जाते हैं, पापा मम्मी की बात मानते नहीं है, नालायक। समझ में आ गया? यहाँ पे नालायक बच्चे हैं। इज दैट क्लियर? तो एक्सीडेंट हो गया, मुंह के बल दांत टूट गए और उसका इंश्योरेंस भी था, सारा दांत ठीक हो गया फ्री में। तो कुछ को एक्सीडेंट फल भी जाता है। चलिए समझ गए? एनी क्वेरीज ऑन दिस? अनुष्का जी, शाश्वत नो जी, सर। स्नेहा जी, श्रेया जी, काव्य जी, एनी क्वेरीज? नो नो सर। नो। चलिए नेक्स्ट, सी पार्ट। रेक्टिफाइड एंट्रीज रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 1400, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000 टू मशीनरी 2,400। कोई क्वेरी यहाँ पे? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। डी पार्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू रिपेयर्स 200 टू सस्पेंस 1,800। नहीं आया? चेक करिए। यहां पे लिखा गया है मशीन की ओवरहॉलिंग पे पैसा खर्च हुआ, मतलब मशीन को ठीक से आपने रिपेयर किया। ओवरहॉलिंग का मतलब पूरी मशीन खोल के प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग हुई तब उसको सही किया। और ऐसे खर्चे आप बार बार नहीं करते, आप ऐसे खर्चे कभी कभी करते हैं। तो यहां पे मशीनरी पे किया गया खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन में डेबिट होना था 2,000 बट आपने रिपेयर्स में
डेबिट कर दिया 200। तो रिपेयर्स से आपको इसको उड़ाना है और मशीन में आपको इसको लाना है। तो एक एंट्री आपकी बनी मशीन टू सस्पेंस, एक एंट्री बनी सस्पेंस टू रिपेयर्स। सस्पेंस डेबिट हुआ 200 से, क्यों सर यहां तो क्रेडिट हो रहा है? अरे भैया रिपेयर्स क्रेडिट हो रहा है, जर्नल एंट्री तो सस्पेंस टू रिपेयर्स है। और मशीन टू सस्पेंस में सस्पेंस क्रेडिट हुआ 2000 से, तो मशीन टू सस्पेंस में सस्पेंस क्रेडिट है 2000 से, सस्पेंस टू रिपेयर्स में सस्पेंस डेबिट है 200 से, तो अल्टीमेटली सस्पेंस कितने से क्रेडिट है? 1800 से। समझ में आ गया? तो ओवरहॉलिंग का मतलब पूरे पार्ट्स वगैरह अंजर पंजर खोल के ठीक से मरम्मत की गई। ओके। ई पार्ट, मशीन बेची 3000 की, सेल्स अकाउंट में लिख दिया। रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीन टू सस्पेंस। सही है? सही है भाई? यस सर। कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? नो सर। क्योंकि क्वेरी होगी तो प्लीज पूछिएगा, हेस्टेट मत करिएगा, नहीं तो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट सिर के ऊपर से बाउंस कर जाएगा पूरा। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 4000, क्योंकि नॉट पोस्टेड लिखा है। जर्नल प्रॉपर से नॉट पोस्टेड मतलब दोनों अकाउंट में गड़बड़ी। बैड डेट्स टू डेटर्स 5000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 100, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 100। सर यहां पे क्यों सिर्फ डिस्काउंट अलाउड गड़बड़ है? यहां पे नॉट पोस्टेड में नाम नहीं बताया गया तो दोनों गलत है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कहां पे पोस्टिंग नहीं की, डिस्काउंट अकाउंट में। और अगर किसी ने सिर्फ डिस्काउंट लिख दिया तो टीचर उसके एग्जाम में स्कूल में आपके मार्क्स काट लेगा। क्यों? चैप्टर है सनम बेवफा, कोई भी अकाउंट किसी भी साइड आ सकता है, तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 16 चेक करिए। डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 3600, डेटर्स टू बैड डेट्स लिखा है लोगों ने कि बैड डेट्स टू डेटर्स लिखा है? डेटर्स टू बैड डेट्स। देन इट इज डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 40 रुपीज, ड्रॉइंग्स टू परचेज 500 रुपए, एंड देन इट इज बिल रिसीवेबल काट दीजिए। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आपको पढ़ा दूंगा तो आप इसको करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। काव्या जी, ऋषभ जी माइक को अनम्यूट कर लें। चलिए भाई, डेप्रीसिएशन मशीन पे था 4000, डेप्रीसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा। रेक्टिफाइड एंट्री इज डेप्रीसिएशन टू सस्पेंस। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स में नहीं लिखा, सस्पेंस टू डेटर्स। इज दैट क्लियर? डिस्काउंट अलाउड आपने नहीं लिखा, डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस एंड देन ड्रॉइंग्स टू सस्पेंस। क्वेरीज एनी प्लीज आस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। हाँ यस, 17 का बी पार्ट। यहां पे लिखा है कि आपने बैड डेट्स को राइट ऑफ किया, डेटर्स में पोस्ट नहीं किया, तो डेटर्स का टी बनाएंगे। क्रेडिट साइड में लिखना था 5000, नहीं लिखा तो बाय सस्पेंस करके लिख देंगे आप। इज दैट क्लियर? अगर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आपने ठीक से पढ़ा हुआ है और आपने 11 रूल्स ठीक से पढ़े हैं, या वो जो 3 बातें मैंने आपको बताई थी, रिकॉर्डिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग, आपको मैं चैलेंज करता हूं कभी रेक्टिफिकेशन गलती आप करेंगे ही नहीं। और अगर नहीं आता ये सब तो भी चैलेंज करता हूं कभी ये सही नहीं होने वाला आपका। तो रेक्टिफिकेशन आपका पूर्व ज्ञान मैच कर देता है। सस्पेंस टू रविश लिखा है कि रविश लिखा है? रविश, हाँ रविश, वाह नहीं, 2000 रुपए। सस्पेंस टू रिटर्न इनवर्ड 1000। कुछ बच्चों ने अगर सेल्स रिटर्न लिखा तो मरम्मत कर ले, मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, वो गलत है। देन इट इज सस्पेंस टू सेल्स 10,000। देन इट इज परचेज सेल टू सस्पेंस। सही है? किसी ने नानक तो नहीं लिख दिया? देन मशीनरी टू परचेज टू सस्पेंस, पक्का? अब यहां पे बच्चे कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं माना कि क्रेडिटर के अकाउंट में गड़बड़ी है? बिकॉज द वर्ड परचेज बुक वॉज नॉट मेंशन्ड, परचेज अकाउंट लिखा है। तो जब अकाउंट लिखा है तो आप कैसे बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं कि वो गलत है? आपको बस जितना दिया गया है मानेंगे वही गड़बड़ है। इज दैट ओके? चलिए 19th, इट इज सस्पेंस टू फर्नीचर 6000 रुपए, रिकॉर्डेड एज 7 है बच्चों, तो रूपम टू सेल्स 3000, परचेज टू सस्पेंस 2000, सस्पेंस टू सेल्स 5000। किसी ने राणा को तो इन्वॉल्व नहीं कर लिया, क्योंकि जब आप कैश सेल करते हैं तो कैश बुक में व्हाट हैपेंस? रिकॉर्डिंग। सेल्स अकाउंट में व्हाट हैपेंस? पोस्टिंग। तो कहां पे पोस्ट नहीं हुआ? सेल्स में। कुछ बच्चे सोचते हैं राणा में पोस्ट नहीं हुआ। ओके नेक्स्ट, सेल्स टू मशीनरी 7000,
ये प्लेइंग नहीं है, इट इज पेइंग, एल फालतू में लग गया है। कनन टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि नॉट पोस्टेड लिखा है, अकाउंट का नाम नहीं बताया गया। व्हाट इट, क्वेरी है तो पूछ लीजिए भाई, गलत है तो पूछ लीजिए। सही है, पक्का कोई क्वेरी नहीं किसी की। चलिए 20th, इट इज सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न 800, साहू टू सस्पेंस 2000, परचेज टू नरूला 4000, मशीनरी टू सन्ड्री एक्सपेंस टू सस्पेंस 550 एंड 450। सही है नहीं है? चेक करिए चेक करिए चेक करिए। यहां पे लिखा है इंस्टॉलेशन चार्जेस थे मशीनरी के 500, और आपने कहां डेबिट कर दिए? सन्ड्री एक्सपेंस। तो एक टी बनाइए झटपट मशीन का, और एक टी बनाइए सन्ड्री एक्सपेंसेस का। मशीनरी में 500 डेबिट करना था, आप 50 सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख बैठे। मशीनरी में लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें? टू सस्पेंस, और यहां से उड़ाने के लिए बाय सस्पेंस। तो यहां से एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी टू सस्पेंस, और यहां से एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू सन्ड्री एक्सपेंस। दिमाग की बत्ती जलाएं मिनटों खाए बगैर और जवाब दें। मशीन कितने से डेबिट है? 500 कर लिया। सन्ड्री एक्सपेंस क्रेडिट कितने से है? 50। सस्पेंस क्रेडिटेड विद 50, डेबिटेड विद, सॉरी, क्रेडिटेड विद 500, डेबिटेड विद 50, तो क्रेडिटेड विद 450 हो जाएगा ना। सिंपल एज दैट। एनी डाउट्स? पक्का? चलते हैं आगे। रेंट पे किया, पर्सनल अकोमोडेशन का ड्राइंग्स में जाना चाहिए था, इन बेवकूफों ने कहां लिख दिया? रेंट में। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट टू सस्पेंस। इज दैट क्लियर? अब आज के बाद आप जो होमवर्क करेंगे, जो मैंने आपको 8 रूल्स लिखवाए थे, यूज देम। ओके, आपको रेंट को डेबिट करना चाहिए था, आपने, सॉरी, ड्राइंग्स को डेबिट करना चाहिए था, आपने किसको कर दिया? रेंट को। तो टी बनाइए, एक टी बनाएंगे आप रेंट का, और एक टी बनाएंगे ड्राइंग्स का। बिना टी बना के अगर आपने किया तो आपने होमवर्क ही नहीं किया, इसका मतलब आपने सिर्फ टाइम पास किया है। तो एग्जाम में भी टाइम पास ही होएगा। तो ड्राइंग्स को डेबिट करना था 1400 से, आपने रेंट में डेबिट कर दिया 1000। तो मरम्मत के लिए क्या करेंगे? बाय सस्पेंस, और यहां मरम्मत के लिए क्या करेंगे? टू सस्पेंस। तो एक एंट्री बनी ड्राइंग्स टू सस्पेंस, एक बनी सस्पेंस टू रेंट। तो सस्पेंस क्रेडिट है 1400 से और डेबिट है 1000 से, तो 400 से क्रेडिट हो जाएगा ना। ड्राइंग्स डेबिट हुआ 1400 रुपए से, और रेंट क्रेडिट हुआ 1000 रुपए से। सही है भाई? एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। 21, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल, रेक्टिफाइड एंट्री इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रजत टू कमल। 1156 सही है? कर लीजिए झटपट फास्ट सही, अगर गलत है तो प्लीज आस्क। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, बी पार्ट, सैलरी टू एम्प्लॉइज पर्सनल अकाउंट टू सस्पेंस। सही है? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, और आपने 1000 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए, क्रेडिटेड टू क्या लिखा है बच्चों? सेल्स अकाउंट। बट रिकॉर्ड क्रेडिट कहां पे होना चाहिए था? परचेज में। सेल्स में क्रेडिट किया तो इसका मतलब परचेज में नहीं किया। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा 1000 से, सेल्स डेबिट होगा 1600 से, क्योंकि पहले आप गलती से इसको क्रेडिट कर चुके हैं। परचेज को क्रेडिट करेंगे 1000 से, क्योंकि क्रेडिट करना था बट आपने किया नहीं। और सस्पेंस कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 1600 रुपए से। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सस्पेंस। जिनका गलत था मैं टी बना रहा हूं, समझ लें, ताकि अगली बार नई गलती करें, ये वाली गलती फिर से ना करें। चलो भाई, तो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? ड्रॉइंग्स, परचेज एंड सेल्स। ड्रॉइंग्स में 1000 डेबिट होना है, और परचेज में 1000 क्रेडिट होना है। आपने 1600 रुपए सेल्स में क्रेडिट कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद द रिपेयर। मरम्मत करने के लिए टू सस्पेंस 1000, और यहां पे लिखेंगे बाय सस्पेंस 1000, और सेल्स की मरम्मत के लिए टू सस्पेंस 1600। तो एक एंट्री बनेगी आपकी व्हाट? ड्रॉइंग्स टू सस्पेंस 1000। एक एंट्री आपकी बनेगी सेल्स टू सस्पेंस 1600, और एक एंट्री बनेगी सस्पेंस टू परचेज 1000।
तो अल्टीमेटली ये वाला सस्पेंस और ये वाला सस्पेंस कट जाएगा, ये वाला जिंदा रहेगा। इज दैट क्लियर? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। डिफिकल्ट था कोई? सिंपल एज दैट। मशीन पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 3000, पोस्टिंग कितनी की? 300। रेक्टिफाइड, और कहां पे पोस्टिंग की? मशीन में। रेक्टिफाइड एंट्री इज सस्पेंस टू मशीनरी। सही है भाई। पुरानी कार बेची और सेल्स में क्रेडिट कर दिया, सॉरी, हाँ सेल्स में क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल्स अकाउंट डेबिट 6000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 4000, टू कार 10000। सही है? कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स नॉट रिकॉर्डेड, एडवर्टाइजिंग टू परचेज। किसी ने चैरिटी शब्द का प्रयोग तो नहीं कर लिया है? वेरी गुड। देन ड्रॉइंग्स टू परचेज 2000, ये सी वाला छोड़ दीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउ किया रीमा को 700 रुपए का, बट रिकॉर्ड किया 70। डिस्काउंट अलाउड टू रीमा 630। चलिए 23rd खटाऊ। 23rd 24th में कुछ खास नया नहीं मिलेगा, पुराने क्वेश्चंस का रेपिटेशन है, बट थे दोनों धमाकेदार। आपको कम से कम आधा घंटा लगा होगा इनको सॉल्व करने में। चलिए चेक करिए। मानस को 16000 का सामान बेचा और कहां पे रिकॉर्ड कर लिया? परचेज बुक में। वो भी कितना? 10,000। 10,000. अगर आगे कुछ ना लिखा होता वी वुड हैव अज्यूम्ड कि मानस में भी कितना रिकॉर्ड हुआ? 10। बट यहां पे लिखा है कि आपने मानस को डेबिट कितने से किया? 1000। तो मानस को डेबिट करना था 16 से, बट किया सिर्फ 1 से। परचेज में कुछ भी नहीं लिखना था, फालतू में 10 डेबिट कर बैठे। सेल्स में 16000 लिखना था, हम लिखना भूल गए। तो सेल की मरम्मत के लिए बाय सस्पेंस, मानस की मरम्मत के लिए टू सस्पेंस, परचेज की मरम्मत के लिए बाय सस्पेंस। तो एक एंट्री बनेगी मानस टू सस्पेंस, एक बनेगी सस्पेंस टू परचेज, और एक बनेगी सस्पेंस टू सेल। तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मास्त्र है। रेक्टिफाइड एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट 11,000, मानस डेबिटेड विथ 15,000, टू सेल 16,000 और टू परचेज 10,000 रुपए। इज दैट क्लियर? हाँ बोलिए। 22D सो रहे थे क्या जब बता रहा था मैं? चेक करिए। रिटर्न इनवर्ड 1200 रुपए है, कहां पोस्ट कर दिया? तो रिटर्न इनवर्ड में करना चाहिए था, बट आपने नहीं किया, तो आप कर देते हैं डेबिट करके। रिटर्न आउटवर्ड में कर दिया तो क्रेडिट बढ़ गया, हटाने के लिए सेम अमाउंट से डेबिट टू सस्पेंस। एक एंट्री बनेगी रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, एक बनेगी रिटर्न आउटवर्ड टू सस्पेंस। सस्पेंस सस्पेंस सेम है, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। डिफिकल्ट? चले आगे भाई। चलिए, ये मानस वाला समझ में आ गया? बहुत मजेदार और धमाकेदार था ये। पक्का? जिनका गलत है वो एनटी अकाउंट्स को जरूर बनाए, और 3 एंट्रीज मैं आपको लिख के दिखा भी देता हूं, ताकि आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। मानस टू सस्पेंस हाउ मच? 15। देन इट इज सस्पेंस टू सेल्स 16, एंड देन इट इज सस्पेंस टू परचेज 10। तो अल्टीमेटली सस्पेंस 15 से क्रेडिट और 16 और 10 26 से डेबिट, तो 11,000 से डेबिट हो जाएगा सस्पेंस। समझ में आ गया? मानस अल्टीमेटली डेबिटेड, सेल्स एंड परचेज अल्टीमेटली क्रेडिटेड। समझ गए? कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा आपके घर में भटकेगी। हाँ पूछ लीजिए जरूर, हिचकिचाइए मत जरा भी। कोई फोकट की सर्विस नहीं है, यू आर पेइंग फॉर इट। आपका बर्थ राइट है। वो था ना, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फेरेरो रोशर, यू गिव मी किडनी आई विल गिव यू आईफोन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद है? किसने बोला था? अरे मैंने बोला था उनको बोलने के लिए। समझ में आ गया? फिर उन्होंने बोला था। चलिए जोक सपाट, आगे चलते हैं। नूर से 6,000 का फर्नीचर खरीदा और कहां पे लिख दिया बच्चों? परचेज बुक में कितना? 5,000। अगर आगे कुछ ना लिखा होता, बाय डिफॉल्ट मान लेते कि नूर में भी कितना लिखा है? 5, बट यहां पे लिखा हुआ है कि नूर में कितना डेबिट किया? 2। आपको एक्चुअली नूर को क्रेडिट करना है और आप डेबिट कर गए। रेक्टिफाइड एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,000, टू नूर 8,000, टू परचेज 5,000। मैं टी बना देता हूं, नहीं तो आप अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आप टी बनाएंगे चौराहे पे।
तो एक फर्नीचर का टी बनेगा, एक नूर का बनेगा और एक परचेज का। कुछ महान आत्माएं ये तो नहीं बोलना चाहती सर आपने सस्पेंस का टी नहीं बनाया। अरे वही तो आंसर है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? पक्का? टीचर कह रहा है आज करंट पढ़ेंगे, जाइए पहले करंट को बुला के लाइए। तो टीचर तार छुआ देगा, चिड़चिड़ाते रहेंगे आप फिर। फर्नीचर में आपको डेबिट कितना करना था? 6। आपने गलती से परचेज में कितना डेबिट कर दिया? 5। नूर में क्रेडिट करना था 6 और आपने नूर में डेबिट कितना कर दिया? 2। तो मैंने पूरा क्राइम सीन क्रिएट कर दिया, पूरा क्राइम सीन क्रिएट कर लिया। छानबीन चालू करते हैं। एसीपी प्रद्युमन आ रहे होंगे अभी। टू सस्पेंस हाउ मच? 6,000। बाय सस्पेंस हाउ मच? 8,000। एंड बाय सस्पेंस हाउ मच? 5,000। तो पहली एंट्री बनेगी फर्नीचर टू सस्पेंस हाउ मच? 6,000। देन इट इज सस्पेंस टू नूर हाउ मच? 8,000। देन इट इज सस्पेंस टू परचेज हाउ मच? 5,000। इतना समझ में आ गया? चलिए भाई, सो सस्पेंस टू परचेज कितना है? 5,000। तो अल्टीमेटली सस्पेंस क्रेडिट है 6,000 से और यहां पे डेबिट है 8 और 5 13,000 से। तो 13 से डेबिट और 6 से क्रेडिट। तो आप फर्दर सस्पेंस को डेबिट कितने से करेंगे? 7। नहीं समझे? डेबिट है 13,000 से और क्रेडिट है 6,000 से, तो डेबिट में 7 बचा ना। फर्नीचर डेबिट हो गया 6 से, नूर और परचेज क्रेडिट हो गए 8 और 5 से। डिफिकल्ट था? चलिए, गुड्स रिटर्न टू राय। तो राय टू परचेज रिटर्न 3,000 होना चाहिए और आपने सेल्स बुक में लिखा तो राय टू सेल्स आपने कर दिया 1,000। तो राय को आपको डेबिट कितने से करना था? 3 से। सेल के नाम पे भी आप डेबिट कर बैठे बट सिर्फ 1 से। और कितने से डेबिट कर दे तो मरम्मत हो जाए? 2 से। सेल्स को फालतू में क्रेडिट किया हटाने के लिए डेबिट, परचेज रिटर्न को तो कभी क्रेडिट किया ही नहीं आज तक, तो आप कर देते हैं 3,000 से। सही आ गई एंट्री? कोई क्वेरी किसी की भाई यहाँ पे? चलिए डी पार्ट चेक कर लीजिए। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी MANEESH 2,000 से डेबिट, MANISH 1,200 से डेबिट, सेल्स 1,800 से डेबिट, टू मशीनरी 2,000 और टू सस्पेंस 3,000। बाप रे बाप, ये तो मैक महाराजा बर्गर से भी बड़ा है सर। कैसे खाएंगे? चिंता मत करिए, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, धर्मेंद्र बना देंगे। बट पहले ये बताइए क्या किसी बच्चे की एंट्री सही दी है? गलत थी? मतलब आपने समय ठीक नहीं दिया इसको। लिखा है कि पुरानी मशीन 2,000 की थी, MANEESH को सेल की, बट गलती से कहां लिख बैठे बच्चों? सेल्स बुक में, वो भी कितना? एंड MANISH के क्रेडिट में कितना लिखा? 1,200। सर बेड़ा गर्क हो ऐसे ट्रांजैक्शन का, कीड़े पड़े आप जैसे टीचर को जो बच्चों को इतना परेशान करते हैं। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। मेरा डायलॉग नहीं है, बॉर्डर मूवी में सनी पाजी ने डायलॉग बोला था। तो जितना अभी कॉन्सेप्ट तेज होगा, चैलेंज है, आपके स्कूल लेवल पे तो इतना टेढ़ा पूछा ही नहीं जाएगा, क्योंकि 90% बच्चे फेल हो गए, आत्महत्या कर लेंगे। फिर पता लगा टीचर प्रिंसिपल सब जेल में। इज दैट क्लियर? इसलिए बच्चों को सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाता है, उतना ही पूछा जाता है जितने में जेल ना हो। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलिए, तो मशीनरी में 2,000 क्रेडिट करना है, यस और नो? तो भैया बाय सस्पेंस लिख के क्रेडिट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? सेल्स में फालतू में 1,800 लिख चुके हो, हटाने के लिए टू सस्पेंस। MANEESH में 2,000 डेबिट करना है, रिसीवर है भाई, बट आपने नहीं किया, आज कर दीजिए टू सस्पेंस। MANISH में गलती से 1,200 क्रेडिट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटाने के लिए आज लिख देते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? ऑरेंज खाएंगे? सर खिला दीजिए तो अच्छा है सर। चलिए ऑरेंज खिला देता हूं सबको मैं, आजकल बाजार में आ भी रहा है। पहली एंट्री क्या बनेगी? अच्छा ये ऑरेंज था, सेल्स टू सस्पेंस। दूसरी एंट्री बनेगी सस्पेंस टू मशीनरी 2,000। तीसरी एंट्री बनेगी
MANISH टू सस्पेंस 1200। और चौथी एंट्री, मेरा चौथा नहीं हो रहा है, चौथी एंट्री है MANEESH 2000। खोपड़े में बात गई। सस्पेंस क्रेडिट है 1800 से, क्रेडिट है 1200 से, और क्रेडिट है 2000 से। आई रिपीट, क्रेडिटेड विद 1800, 1200 एंड 2000। आई रिपीट, क्रेडिटेड विद 1800, 1200 और 2000। टोटल क्रेडिट 5000 का है सस्पेंस में, और डेबिट 2000 का है। तो भैया 3000 से सस्पेंस को क्रेडिट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? बाकी तो एकदम दो कौड़ी का है। सेल्स डेबिट हो गया 1800 से, मशीन क्रेडिट हो गया 2000 से, MANISH डेबिटेड विद 1200, MANEESH डेबिटेड विद 2000। डिफिकल्ट था क्या? एकदम आसान था। बट आप लोग ने थोड़ी मेरी बात नहीं मानी। वो जो माँ बाप की बात नहीं मानते, हाथ छुड़ा के सड़क पे घूमने लगते हैं, फिर गटर में गिर जाते हैं, क्या क्या को करते हैं, फिर न्यूज आइटम बनते हैं वो। तो जो माता पिता की बातें नहीं मानेगा, जो गुरु की बात नहीं मानेगा, वो हमेशा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बोलेगा। समझ में आ गया? तो जरा ठीक कर लें इसको। चलिए 24th क्वेश्चन चेक करिए। अब ये क्वेश्चन पूरा सेम मिलेगा, पुराना रिवीजन है पूरे चैप्टर का इसमें। सेल्स टू सस्पेंस 400, एकदम सेम है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 500, टू वेजेस 50, टू सस्पेंस 450। करेक्ट। नेक्स्ट इट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000, टू परचेज 6,000 एंड टू आर एन कंपनी 9,000 रुपीज। सही है? मैच कर रहा है आंसर सबका? पक्का? चलिए, देन मोहन को गुड्स बेचे, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। मोहन टू सेल टू परचेज, देन रिटर्न टू राम रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। सेल्स टू परचेज रिटर्न, ये क्वेश्चन नंबर 12 में भी था, लास्ट लेक्चर में चेक किया हुआ आपने। चलो आगे स्क्रॉल करूं। चलिए नेक्स्ट एफ पार्ट, क्रेडिट परचेज थी, परचेज सेल टू सस्पेंस, देन इट इज परचेज सेल टू एमएन कंपनी टू सस्पेंस। परचेज में डेबिट होगा 6,000, सेल्स में डेबिट होगा 2,000, टू एमएन कंपनी 5, टू सस्पेंस 3। करेक्ट। नेक्स्ट इट इज क्रेडिट सेल टू रमन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ राघवन। राघवन को डेबिट कर देंगे, रमन को भी डेबिट कर देंगे, और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। आई और जे छोड़ दीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे तो आप कर लेंगे दोनों को सॉल्व। पुराना फर्नीचर बेचा और सेल्स में लिख दिया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 800। बिल्डिंग बनवाई, अपनी दुकान से मटेरियल यूज किया और लेबर को वेजेस दी, तो मटेरियल के लिए परचेज क्रेडिट होगा, गुड्स आर रिड्यूस्ड एंड वेजेस जा रहा है। एंट्री वेजेस टू कैश तब करते जब रेगुलर वेजेस पे कर रहे होते। हेयर इट इज असेट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो आप असेट ही डेबिट करेंगे। ये वेजेस का पेमेंट उतना ही बेनिफिट देगा जितने साल बिल्डिंग रहेगी, दैट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ये असेट है, एक्सपेंस नहीं है। तो इट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश। टू वेजेस क्यों होगा भाई? वेजेस तो वो इंसान यूज करेगा जिसको वेजेस मिल रही है। मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे को मालिक ने सैलरी दे दी, मैं एंट्री कैश टू सैलरी करूंगा ना, मालिक तो सैलरी टू कैश करेंगे एंट्री। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बिल्डिंग यूज किया क्योंकि एक्सपेंडिचर है, पैसा जा रहा है हमारी जेब से। टू वेजेस क्यों करेंगे? खोपड़े में बात गई, सबको समझ में आ गया? कोई क्वेरी चिल्ड्रन? चलिए, तो इसी के साथ जितना सिलेबस में था उतना चैप्टर आपका होता है सब।